भाग्य को कोसने वाले इस वीडियो को जरूर देखें। मनुष्य के साथ जब भी कुछ बुरा होता है तो वह अक्सर अपने कर्म की उपेक्षा कर अपने भाग्य को कोसने लगता है। वह बात बात पर यह कहता नजर आता है कि मेरी किस्मत ही खराब है। वह यह भूल जाता है कि भाग्य का धागा उसके कर्मों से जुड़ा है, जिसे वह अनदेखा कर रहा है। मित्रों, एक छोटा सा गांव था। उस गांव में भोला नाम का एक मजदूर रहता था। भोला दिन भर मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण बड़ी मुश्किल से करता था। भोला अपनी जिंदगी से बहुत परेशान था। वह सोचता था कि दिन भर मजदूरी करता हूँ, तब भी परिवार का पालन पोषण सही से नहीं हो पाता है। भोला अपने आप को हमेशा कोसता रहता था। वह सोचता, काश अच्छा काम मिल जाता तो वह भी अन्य लोगों की तरह जीवन व्यतीत कर पाता। भोला उसको लगता था, हर दुख मुझे ही आकर क्यों घेरता है, हर झंझट मुझे ही सर क्यों पड़ता है। एक दिन भोला मजदूरी करके शाम को अपने घर की तरफ जा रहा था। तभी अचानक उसकी नजर जंगल में एक शेर पर पड़ती है। वह शेर शिकार को पंजों में दबाए हुए एक पेड़ के पास आकर बैठ जाता है और वहीं पर अपने उस शिकार को खाने लगता है। जब वह परेशान आदमी उस शेर को देखता है तो कहने लगता है कि क्या जिंदगी है इसकी, यह शेर क्या मजे का जीवन जी रहा है। ना इसे खाने की चिंता है, ना पीने की, ना पहनने की और ना ही अपने परिवार की चिंता है। शिकार करता है और मस्त खुली हवाओं में इधर उधर घूमता है, कभी उधर घूमता है। सारे दिन जंगल में यूं ही मस्ती करता रहता है। असल जिंदगी तो यही है, असली जीवन तो यह शेर जी रहा है। और फिर भोला आसमान की तरफ देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि काश मैं भी एक शेर होता तो मुझे भी कोई दुख ना होता, मुझे भी कोई परेशानी ना होती। काश मैं भी शेर होता। जब भोला 2 से 3 बार जोर जोर से चिल्लाता है कि काश मैं भी एक शेर होता तो मुझे भी कोई दुख ना होता, मुझे भी कोई परेशानी ना होती, तो अचानक आसमान में बिजली कड़कने लगती है और आसमान से आवाज आती है कि हे इंसान, क्या यह हमने सच सुना कि तू हमारी दी हुई जिंदगी से परेशान है और तू एक शेर बनना चाहता है। तो उस आकाशवाणी को सुनकर भोला हैरान रह जाता है और आसमान की तरफ देखकर कहता है, हाँ, मैं सच में अपनी इस जिंदगी से बहुत परेशान हूँ, क्योंकि हर परेशानी मेरे साथ ही है, हर दुख मुझे ही है, हर समस्या मुझे ही घेरती है, सारी तकलीफें मुझे ही मिलती हैं। तो आसमान में से फिर से आवाज आती है, हे इंसान, एक बार फिर सोच ले, हमने तुझे बड़ी प्यारी जिंदगी दी है, लेकिन फिर भी अगर तू चाहता है कि हम तुझे शेर बना दें तो हम तुझे शेर बना देंगे। लेकिन अगर एक बार हमने तुझे शेर बना दिया तो फिर हम तुझे शेर से दोबारा इंसान नहीं बनाएंगे। यह सुनकर भोला
तुरंत जवाब देता है कि मैंने अपने जीवन में अच्छी तरह से सोच लिया है कि मुझे शेर ही बनना है, और एक बार शेर बनने के बाद मैं दोबारा कभी नहीं कहूँगा कि मुझे इंसान बनना है। तभी ऊपर से आवाज़ आती है कि जैसी तुम्हारी इच्छा, और वह भोला शेर बन जाता है। शेर बनते ही भोला खुली हवाओं में घूमने लगता है। कभी घूमता हुआ इधर चला जाता है तो कभी घूमता हुआ उधर चला जाता है, और सोचता है क्या मज़े की ज़िंदगी है। असल ज़िंदगी तो यही है, न कोई चिंता, ना कोई परेशानी, ना कोई डर। वह सारा दिन खुले आसमान के नीचे आराम से जंगल में घूमता रहता है। इसी तरह घूमते घूमते शाम का समय नज़दीक आ जाता है तो वह सोचता है कि मेरे पास रहने का एक ठिकाना भी होना चाहिए, मेरा अपना एक घर होना चाहिए जहाँ मैं रात में आराम कर सकूं। तो वह सोचकर यह जंगल में एक बड़े पेड़ की जड़ में गड्ढा खोदकर अपना एक सुंदर घर बना लेता है, और रात में उसी में सो जाता है, और सोचता है सुबह उठकर शिकार भी करूँगा, और सुबह उठकर फिर से मौज मस्ती भी करूँगा, और खुली हवाओं में मस्ती करूँगा। सुबह होते ही वह शिकार की तलाश में निकल पड़ता है और जंगल में घूमता रहता है, और देखता है कि कहीं जंगल में मुझे कोई शिकार नजर आए तो मैं तुरंत जाकर उसे दबोच लूं और वहीं पर खा लूं। लेकिन उसे कोई शिकार नजर नहीं आता। काफ़ी समय बीत जाता है। वह लगातार जंगल में शिकार को ढूंढता रहता है, लेकिन उसे कोई शिकार नहीं मिलता। उस जंगल के पास थोड़ी दूरी पर एक और जंगल होता है। वह उस जंगल में चला जाता है, यह सोचकर कि शायद वहाँ कोई अच्छा सा शिकार मेरे हाथ लग जाए जिससे मेरी भूख शांत हो जाए। वह जंगल में घूम घूम कर शिकार को ढूंढता रहता है। जंगल के बाहर जाकर भी शिकार को ढूंढता है, लेकिन उसे वहाँ भी कोई शिकार नहीं मिलता है। शाम का समय नज़दीक आ जाता है तो शेर बना भोला मायूस होकर वापस अपने घर की तरफ लौट रहा होता है कि रास्ते में थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। जब वह एक पेड़ के नीचे बैठा होता है तो उसकी नज़र एक बीमार खरगोश पर पड़ती है जो कि अधमरा अवस्था में होता है। वह शेर तुरंत जाकर उसे दबोच लेता है, उसकी हड्डी निकाल कर उसे अलग कर देता है और उसे खा जाता है। उस खरगोश को खाने के बाद वह अपने घर की तरफ चला जाता है और रास्ते में सोचता है कि चलो बीमार खरगोश ही सही, लेकिन कुछ तो खाने को मिला। शेर अपने घर पर पहुंचकर आराम करने लगता है और सोचता है सुबह एक अच्छा सा शिकार मिल जाए तो अपनी भूख मिटा लूँगा। जैसे ही सुबह का प्रकाश होता है वह अपनी शिकार की तलाश में निकल पड़ता है। अपने शिकार की तलाश में वह घने जंगल में भटकता रहता है, लेकिन इतना भटकने के बाद भी आज फिर कोई शिकार उसके हाथ नहीं लगा। काफ़ी समय बीत जाता है तो वह पहाड़ियों की ऊंचाइयों पे जाकर अपनी तेज नज़रों से शिकार को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कोई भी शिकार नज़र नहीं आता है। फिर शेर पास के दूसरे जंगल की तरफ चला जाता है, लेकिन उसे वहाँ भी कोई भोजन नहीं मिलता है। इसी प्रकार पूरे दिन जंगलों में घूमते घूमते शाम का समय नज़दीक आ जाता है
तो वह निराश होकर भूखा वापस लौटने लगता है और रास्ते में एक पेड़ के नीचे आकर बैठ जाता है और सोचता है शायद आज फिर कोई बीमार खरगोश मेरा इंतजार कर रहा हो। लेकिन मित्रों, कहते हैं ना कि हर बार किस्मत मेहरबान नहीं होती। आज उसे कोई बीमार खरगोश भी नहीं मिला। वह थक हार कर वापस अपने घर की तरफ चल पड़ता है और घर पर पहुंचकर भूखा प्यासा ही सो जाता है और सोचता है कल सुबह एक बड़ा सा अच्छा शिकार पकड़ूंगा और आज की भी भूख मिटा लूंगा। भूखा रहने की वजह से उसे कुछ ही दिनों में वह बहुत कमजोर हो जाता है। रात को वह अपने घर में गहरी नींद में सोया होता है कि तभी अचानक एक भयंकर तूफान आ जाता है और तूफान की हवा इतनी तेज होती है कि जंगल के बहुत से पेड़ों को ही उखाड़ देती है और बहुत से पेड़ टूटकर गिर जाते हैं। पूरा जंगल तहस नहस हो जाता है। तूफान के बाद तेज बारिश शुरू होती है। बारिश के कारण उस शेर के घर मतलब उसकी मांद में पानी भर जाता है, जिस कारण वह अपने घर से बाहर निकलता है। बाहर तूफान के टूटे पेड़ पड़े होते हैं। वहां पर नीचे एक नोकदार लकड़ी पड़ी होती है जो उसके पंजे में गड़ जाती है और उसे बुरी तरह घायल कर देती है। तेज बारिश होती रहती है पर यह किसी तरह से पेड़ों के नीचे छुपकर बैठा रहता है। बड़ी मुश्किल से इसकी रात कटती है। जब सुबह होती है तो बारिश रुक जाती है। बारिश के रुकते ही चारों तरफ चिड़ियां चहकने लगती है। चारों तरफ हरियाली छा जाती है। नदियां और झरने तेजी से बहने लगते हैं। सब कुछ फिर पहले के जैसा हो जाता है। लेकिन यह शेर अब पहले के जैसा नहीं रहता है। उसका पैर बुरी तरह घायल हो चुका होता है। उसके पंजे में जो लकड़ी घुसी थी उसकी वजह से उसका पंजा बुरी तरह से लहूलुहान हो जाता है। और मित्रों, मैं आपको बता दूं कि शेर का जो पंजा होता है वह उसके शिकार को पकड़ने के लिए सबसे जरूरी होता है, क्योंकि शेर अपने पंजों से ही अपने शिकार को पकड़ता है, दबोचता है और फिर उसे अपने नुकीले दांतों के माध्यम से नोच नोच कर खा जाता है। लेकिन अब इस शेर का पंजा पूरी तरह से घायल हो चुका था और वह पिछले कुछ दिनों से भूखा भी था। वह शिकार की खोज में थोड़ा सा घूमता है और सोचता है कि शायद फिर कहीं कोई बीमार शिकार मिल जाए। लेकिन कहाँ बार बार कोई बीमार खरगोश मिलने वाला था। वह कुछ देर तक घूमता है, लेकिन फिर भूख और दर्द के मारे थक कर एक झाड़ी में आकर बैठ जाता है। वह झाड़ी में आकर बैठ तो जाता है, लेकिन उसे पता नहीं था कि यहाँ एक और मुसीबत उसका इंतजार कर रही है। वह मुसीबत यह थी कि 8 से 10 जंगली कुत्तों का एक झुंड मिलकर इसे परेशान करने लगता है। जंगली कुत्ते उसके ऊपर जाकर उसके घाव को नोचने लग जाते हैं। उन्हें भी यह पता चल जाता है कि यह शेर घायल है और भूख की वजह से कमजोर भी है और यह अब भाग भी नहीं पा रहा है। शेर जंगली कुत्तों से बचने के लिए थोड़ा सा आगे भागता है और फिर दूसरी झाड़ी में जाकर बैठ जाता है।
कुत्तों से पीछा छुड़ाने का प्रयास करता है, लेकिन वह फिर से उसके पीछे आ जाते हैं तो वह फिर भागकर थोड़ी दूर आगे चला जाता है, लेकिन वह उसका पीछा नहीं छोड़ते और बार बार उसके पास आकर उसे परेशान करते हैं और उसे पहले से ज़्यादा घायल कर देते हैं। फिर शेर वहाँ से भागने लगता है और जैसे तैसे कुत्तों से अपना पीछा छुड़ाता है। अब शेर ठीक से चल भी नहीं पा रहा था, क्योंकि वह भूखा भी था और घायल भी था। तो वह चलता और थोड़ी सी दूर जाकर बैठ जाता। इसी तरह भूख और घायल हालत में एक दिन गुजर जाता है, दूसरा दिन भी गुजर जाता है और ऐसे ही तीसरा दिन भी गुजर जाता है। शेर की हालत और खराब होती चली जाती है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं, लेकिन उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। उसकी हालत बद से बदतर होती जा रही थी। 7वें दिन जब शेर बिल्कुल खत्म होने की स्थिति में आ जाता है, उसके अंदर बिल्कुल ताकत नहीं बचती है और उसका शरीर और साथ छोड़ने लगता है और उसे जंगल में दूसरे जंगली जानवर भी परेशान करने लगते हैं। शेर दूसरे जानवरों के परेशान करने की वजह से जंगल से बाहर जाने लगता है, तो वह किसी तरीके से चलकर पास के एक इंसानों के अस्पताल में जाकर वहां पहुंचकर गिर जाता है और वहां से आने जाने वाले मरीजों को देखता है और अपने आप से कहता है कि काश आज मैं एक मनुष्य होता तो ऐसे छोटे मोटे जख्मों का अस्पताल से इलाज करवा लेता या किसी को बता देता कि मैं भूखा हूँ, परेशान हूँ, बता देता कि मुझे यह परेशानी है। काश अपना दुख किसी से कह सकता कि काश मैं इंसान होता, लेकिन आज मैं एक बेजुबान जानवर हूँ जो किसी से कुछ नहीं कह सकता, किसी को कुछ बता नहीं सकता, अपना दुख नहीं बता सकता, किसी से कोई मदद नहीं मांग सकता। यही बात सोचकर वह वहीं पर अपना दम तोड़ देता है। वह अपनी जान की कुर्बानी तो दे देता है, लेकिन साथ ही हमें यह सीख भी दे जाता है कि आपको भगवान ने जैसा बनाया है, आप वह जैसे भी हो, अच्छे हालात में हो या बुरे हालात में हो, और उसी में बेहतर बनने की कोशिश करते रहो। ना कि इस बात से परेशान रहो कि काश मैं ऐसा होता, काश मैं वैसा होता, काश मैं यह बन जाऊं, काश मैं वह बन जाऊं। आपको जैसा भी बनाया गया है, आप उसी में अपना बेहतर करने का प्रयास करते रहो। मित्रों, यह कहानी तो काल्पनिक है, लेकिन हमें जीवन की एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीख सिखा कर जाती है कि हम जैसे भी हैं अच्छे हैं, बस हमें उसी में अपना सर्वश्रेष्ठ बनने का प्रयास करते रहना चाहिए। आपके जीवन में आई कोई भी छोटी मोटी चुनौती ईश्वर द्वारा की गई केवल परीक्षा मात्र है। इसमें सफलता प्राप्त करने वाला भाग्यवान कहलाता है। अपने भविष्य और भाग्य के निर्माता स्वयं आप हो। इसलिए मित्रों, नकारात्मक सोच को स्वयं से दूर रखकर हर विपरीत परिस्थिति में कुछ न कुछ सकारात्मक सोचें। मुसीबत हमारी जिंदगी की एक सच्चाई है। कोई इस बात को समझ लेता है तो कोई पूरी जिंदगी इसका रोना रोता है। जिंदगी के हर मोड़ पर हमारा सामना मुसीबतों से होता है।
इसके बिना जिंदगी की कल्पना नहीं की जा सकती है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि मनुष्य को सदैव अच्छे कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्मों के क्षीण हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। जिस मनुष्य का अपने कर्मों पर अटूट विश्वास होता है और जो मनुष्य अपने कर्मों पर सदा अडिग रहता है, केवल वही मनुष्य जीवन में सफल होता है। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आप अपने कर्म की गुणवत्ता में किसी भी प्रकार का समझौता करते हैं तो आप उससे मिलने वाले फल अथवा परिणाम से भी समझौता कर रहे हैं, जो भले ही दूरगामी हो, लेकिन आपका भाग्य तय करता है। आज जो भी या जैसी भी आपकी किस्मत है, वह आपके संचित कर्मों का परिणाम है। संचित कर्मों के परिणाम ही मनुष्य को मिलते हैं। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं और वीडियो को लाइक शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।